Hi everyone, welcome back to my channel. Today we'll be covering IPL का first unit, that is Urvashi Butalia's The Other Side of Silence. I'll be covering about the author's intellectual timeline, context and significance, the themes, chapter-wise summary, critical arguments, critical analysis, key quotations, and exam-ready points. Everything will be in a simple yet refined language. So without wasting any further time, let's begin. The Other Side of Silence. This is written by Urvashi Butalia. About the author, as we go, her background of study includes her graduation from Miranda House Till University. Her MA is also from DU. Further, her studies pursued were in University of Paris. She was an Indian feminist writer, historian, and one of the most influential voices in gender studies. यहाँ पे मैं की पॉइंट्स आपको अंडरलाइन कर रही हूँ, आपको वही अपनी लैंग्वेज में लिखना है. इंडियन फेमिनिस्ट राइटर है, हिस्टोरियन है, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वॉइसेस रही हैं ये जेंडर स्टडीज़ में. इन्होंने लेटर शी फाउंडेड जुबान बुक्स, जो एक फेमिनिस्ट प्रेस है. इनकी ऑल्सो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वुड से, को फाउंडर ऑफ इंडियाज फर्स्ट फेमिनिस्ट पब्लिशिंग हाउस काली फॉर वुमेन. ईयर याद रहता है, वेल एंड गुड इन 1984. ईयर नहीं भी याद रहता है, ये तो लिख के ही आना है कि शी को फाउंडेड Kali for Women, that's India's first female publishing house. Her contribution and reputation, she brought women's voices and subaltern histories into mainstream academic course. बहुत कम ऐसे राइटर्स हैं जो विमेन की वॉइसेस को और सबऑल्टर्न हिस्ट्री को मेन स्ट्रीम अकेडमिक कोर्स में लाए हैं. एंड वन ऑफ देम इज आर उर्वशी. उर्वशी सबको याद रहता है, बट सरनेम की स्पेलिंग में आप लोग मिस्टेक ना करें, इसलिए मैं एक बार लिख रही हूँ, उर्वशी बुटालिया. राइट, उर्वशी बुटालिया. रिमेंबर, ऑथर का पूरा नाम लिखना, केवल उर्वशी मत लिख के आइएगा. शी इज़ नोन फॉर डॉक्यूमेंटिंग साइलेंस्ड और इरेज्ड हिस्ट्रीज, women, children, Dalits, and everyday survivors. She was awarded even the prestigious Padma Shri in 2011. So, these are the key points that you need to write. She brought women's voices and subaltern histories into the mainstream course. She is known for documenting silenced or erased histories. ठीक है. Her work bridges history, sociology, literature, and political studies, making her central to interdisciplinary research. बहुत सारे जो इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च हैं उसको ये कंबाइन करती हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो सोशियोलॉजी हो, लिटरेचर हो या पॉलिटिकल स्टडीज़ हो. ऑथर्स टाइमलाइन एंड एवोल्यूशन ऑफ बुक. अर्ली 1980s की बात है जब इनका इंटरेस्ट फेमिनिस्ट हिस्ट्रीज में जगा. शी एंगेज्ड विद women movements and publishing. She became that partition narratives overwhelmingly focused on political leaders, borders and treaties and not on people. It was always about इतने लोगों की जान गई, ये लीडर यहाँ के मोहम्मद जिना बने, यहाँ के नेहरू बने, और ट्रीटीज़ के ऊपर ये ट्रीटी साइन हुई. इट वॉज नॉट अबाउट द पीपल. इन दैट टाइम शी रियलाइज कि एक बुक होनी चाहिए जो फेमिनिस्ट और सब ऑल्टर्न अप्रोचेस को कंबाइन करके एक नॉवल में लाए. इन मिड 1900s रिसर्च बिगिंस. शी इंटरव्यूज पार्टीशन सर्वाइवर्स अक्रॉस इंडिया एंड पाकिस्तान. पाकिस्तान और इंडिया में उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ लेने शुरू कर दिए इन अराउंड मिड 19. She sought especially those who had never spoken before, women abducted and recovered. जो विमेन अबडक्ट हो गई थी, यानी जिन विमेन को अबडक्ट एज इन किडनैप हो गई थी और उनको रिकवर कर लिया था, उनकी हिस्ट्री तो इट्स नेवर स्पोकन. I mean, the women who were kidnapped, but they were recovered. They were like, आप खुद सोचो कि एक फीमेल जो कहीं और किडनैप होके आई हो, उसको कितनी एक्सेप्टेंस सोसाइटी देगी. चिल्ड्रन सेपरेटेड ड्यूरिंग माइग्रेशन. माइग्रेशन के वक्त बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो इंडिया के पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान के इंडिया आ गए. दलित कम्युनिटीज़ इन्वॉल्व इन रेस्क्यू एंड वायलेंस. दलित कम्युनिटीज़ जिनको इन्वॉल्व किया गया रेस्क्यू और वायलेंस में. Men and women who still suffer trauma decades later जो ट्रॉमा सफ़र किया. 1998 में फाइनली इन्होंने पब्लिश किया. आफ्टर यू कैन इमेजिन 8 years तक इन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ लिए, विमेन से, चिल्ड्रन से, दलित कम्युनिटीज़ से, मेन से, विमेन से, और उसके बाद फाइनली 8 years लेटर इन 1998 पब्लिकेशन ऑफ द अदर साइड ऑफ साइलेंस.
Can you imagine how beautiful the title is? The Other Side of Silence. It is published by Penguin India. Penguin is the leading publication of India. Being a literature student, I think हर book आपकी Penguin की ही होगी. Immediately recognized as a path-breaking work. Obviously, the other side of silence, immediately it was recognized like a path-breaking work. It becomes a cornerstone of feminist historiography. These are the words you should write in exams. कि ये इमिजिएटली एक पाथ ब्रेकिंग वर्क बन गई, एक कॉर्नरस्टोन बन गई फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी का. इस टेक्स्ट का नेचर क्या है? इट इज़ नॉट अ कन्वेंशनल हिस्टोरिकल बुक, इट इज़ वर्क ऑफ ओरल हिस्ट्री. इसमें ओरल नरेटिव्स हैं जो इंटरव्यू से लिए हैं, वो ओरल हिस्ट्री है. इसमें फेमिनिस्ट री इंटरप्रिटेशन ऑफ पार्टीशन है कि पार्टीशन को फीमेल्स ने कैसे परसीव किया, फीमेल्स ने क्या सफ़र किया. फीमेल री इंटरप्रिटेशन है, मतलब वापस से इंटरप्रेट किया है किसने? फीमेल्स ने. एक सबऑल्टर्न स्टडी है. इफ़ यू आर पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट लाइक जीई वगैरह है आपका, तो आपको पता होगा सबऑल्टर्न एक थ्योरी होती है. तो इसमें एक सबऑल्टर्न स्टडी है लाइक मार्क्सिस्ट सबऑल्टर्न. इसमें डिटेल में मैं इसलिए नहीं जा रही हूँ आपको, क्योंकि आपको बस ये एक की पॉइंट याद होना चाहिए कि इसमें एक सबऑल्टर्न स्टडी भी है. आपसे कोई डिटेल में नहीं जाएगा कि व्हाट इज द सबऑल्टर्न अप्रोच ऑफ दिस टेक्स्ट, इतना नहीं आएगा. ठीक है. क्रिटिक ऑफ ऑफिशियल आर्काइव्स, कि ऑफिशियल आर्काइव्स जो थे उनका क्रिटिक क्या है कि इतनी चीज़ें बाहर क्यों नहीं आई हैं. लिटरेरी टेक्सुअल नरेटिव कंबाइनिंग स्टोरी टेलिंग एंड हिस्टोरियोग्राफी. स्टोरी और हिस्ट्री को मिला के जो बर्थ हुआ है वो हुआ है द अदर साइड ऑफ साइलेंस का बाय उर्वशी बटालिया. It mixes interviews, personal memoir, historical documents, reflective commentary, creating a mosaic of human experiences. So you need to write these things in your exam. कि interviews है, personal memoir है, historical documents है, reflective commentary है, एक mosaic है, human experiences जो हैं उनका एक बड़ा ही अच्छा combination है इस text में. Why this book is important? बहुत लोग बोलते हैं हम क्यों पढ़ रहे हैं पार्टीशन लिटरेचर, हिस्ट्री का सब्जेक्ट है. ये पॉलिटिकल हिस्ट्री से पीपल हिस्ट्री की बात है. कितना प्यारा पॉइंट है कि यहाँ पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात नहीं है, यहाँ पीपल की हिस्ट्री की बात है. इट्स नॉट अबाउट द पॉलिटिकल हिस्ट्री, इट्स अबाउट द पीपल्स हिस्ट्री. इट आर्ग्यूज दैट मेमोरी इज अ वैलिड हिस्टोरिकल सोर्स. मेमोरी से अच्छा हिस्टोरिकल सोर्स क्या ही हो सकता है. हाउ विमेन्स बॉडी बिकेम सिम्बॉलिक बैटल ग्राउंड. विमेन की बॉडी कैसे सिम्बॉलिक बैटल ग्राउंड बन गई. बेसिकली जो विमेन की बॉडी पे जो आज भी मार्क्स हैं या विमेन के साथ जो जो हुआ वो एक सिम्बॉलिक बैटल ग्राउंड है. दिस इज़ अ वेरी डीप स्टेटमेंट. अगर मैं इसको आपको अनवील करूँ तो यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि कैसे विमेन को ऑब्जेक्टिफिकेशन हुआ था उस टाइम पे. आज वो रिवील करा है इस बुक के थ्रू. इट कवर्स साइलेंस्ड, फॉरगॉटन और इग्नोर्ड स्टोरीज. जो स्टोरीज दबा दी गई हिस्ट्री में, भूला दी गई या इग्नोर कर दी गई, वो इसने वापस अनकवर करी है. इट चैलेंजेस द आइडिया दैट हिस्ट्री इज ऑब्जेक्टिव, इंस्टेड इट इज शेप्ड बाय पावर एंड साइलेंस. हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव है, हिस्ट्री इज ऑब्जेक्टिव नहीं, इट इज़ शेप्ड बाय पावर एंड साइलेंस. जो पावरफुल लोग हैं, हम लीडर्स की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसको कितनी ज़मीन मिली, क्या मिला. पावर और साइलेंस ने शेप कर दिया है, ऑब्जेक्टिव नहीं है. जो रियलिटी में हुआ वो किसी ने नहीं बताया. थीम्स क्या क्या है. सबसे पहले मेजर थीम है साइलेंस एंड मेमोरी. साइलेंस एंड मेमोरी का यहाँ मतलब है साइलेंस इज नॉट एब्सेंस बट अ प्रेजेंस, इमोशनल, पॉलिटिकल और कल्चरल स्ट्रैटेजी. ठीक है. साइलेंस एक एब्सेंस नहीं है बल्कि खुद में एक प्रेजेंस है. सर्वाइवर्स को बहुत ही सफ़र करा गया, दे वर सप्रेस्ड, ट्रोमैटिक मेमोरीज थी उनकी. द बुक कंस्ट्रक्ट्स हिस्ट्री थ्रू फ्रेजाइल, फ्रेगमेंटेड येट पावरफुल मेमोरीज. बहुत ही फ्रेजाइल, फ्रेगमेंटेड और पावरफुल मेमोरीज हैं इस बुक में. ठीक है. जो सप्रेस की गई थी ट्रोमैटिक मेमोरीज हैं, और जो साइलेंस है उसकी खुद की एक प्रेजेंस है हमारी लाइफ में. एक इमोशनल, पॉलिटिकल और कल्चरल स्ट्रैटेजी जो यूज़ की जाती है लोगों की आवाज़ दबाने के लिए, वो सब इस बुक में अनकवर किया गया है. तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि साइलेंस एज अ थीम ऑफ द स्टोरी, तो तुम्हें बताना पड़ेगा उसमें कि साइलेंस अपने आप में इस एक एब्सेंस नहीं, एक प्रेजेंस है, ये एक स्ट्रैटेजी है पॉलिटिकल.
बहुत सारे सर्वाइवर्स को ट्रॉमेटिक मेमोरीज जो है वो सप्रेस करनी पड़ी। ये बुक जो है वो रिकन्स्ट्रक्ट करती है उन्हीं फ्रेजाइल फ्रैगमेंटेड पर पावरफुल मेमोरीज का। Now, gender and violence, very important theme of literature always. Partition violence disproportionately affected women. There were countless rapes, abduction, forced marriage and forced conversion. हिंदुओं को इस्लाम में, इस्लाम को हिंदू में, तो बहुत सारे फोर्स्ड कन्वर्जन हुए थे, फोर्स्ड मैरिजेस हुई थी, अबडक्शन हुए हैं, रिकवरी ऑपरेशंस दैट ट्रीटेड विमेन एज प्रॉपर्टी। जो रिकवरी ऑपरेशन हुए थे उनमें भी दे विमेन वर ट्रीटेड कि हमने तुम्हारी 2 औरतें दे दी, तुम भी हमारी 2 औरतें दो। दे वर ट्रीटेड एज प्रॉपर्टी। दे वर सिम्बल्स ऑफ कम्युनिटी ऑनर कि भाई ये हमारी इज्जत का सवाल है, हमारी औरत है, तुम हम दे रहे हैं तुम्हारी औरत। दे वर ट्रीटेड एज सिम्बल्स ऑफ कम्युनिटी ऑनर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबऑल्टर्न हिस्ट्रीज, वॉइसेस ऑफ दलित्स। सबऑल्टर्न हिस्ट्रीज किस किस की बताई गई हैं? दलित्स की, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ की, लेबरर्स की, मिडवाइव्स समझते हो तुम, दाई माँ जिन्हें बोलते हैं, मिडवाइव्स की, फुट सोल्जर्स ऑफ रेस्क्यू ऑपरेशंस की, चैलेंजेस, एलाइड पैट्रियार्कल नेशनलिस्ट नरेटिव्स, बहुत ही एलाइड पैट्रियार्कल नेशनलिस्ट नरेटिव्स हैं इसमें। Trauma and afterlife of partition. Trauma is not confined to 1947. It travels across decades. Trauma is not confined 1947 का मतलब बहुत decades में spread हुआ है. Survivors remember, relive and reinterpret trauma. जो ट्रॉमा है ऐसा नहीं है 1947 एक ईयर था जिसमें ट्रॉमा था, उसके सालों बाद तक डेकेड्स अक्रॉस तक ट्रॉमा सफ़र किया है लोगों ने। सर्वाइवर्स रिमेंबर, रीलिव एंड रीइंटरप्रेट ट्रॉमा। आज भी जो सर्वाइवर्स हैं वो जब भी याद करते हैं वो रीलिव करते हैं और रीइंटरप्रेट करते हैं ट्रॉमा। इट इज़ लाइक एन अनफिनिश्ड हिस्ट्री। आज भी उसका लोग सफ़र कर रहे हैं, आज भी इतनी वॉर्स हो रही हैं, वो बॉर्डर वाले एरिया में इतने लोग आज भी सफ़र कर रहे हैं, तो इट्स लाइक एन अनफिनिश्ड हिस्ट्री। Community, nationalism and identity. Partition redefined identities. Hindu, Muslim, Sikh. People were forced into categories they never imagined. So people had to, categorize themselves कि तुम क्या हो, तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम सिख हो. People had never imagined क्योंकि वो coexisted, एक साथ में रह रहे हैं। अगर तुम्हारा नेबर कोई मुस्लिम है, सिख है, यू ऑल नेवर थॉट ना कि बचपन में कि हमारा मुस्लिम तो ये है, इससे हमें दोस्ती नहीं करनी है, इससे इस रिलीजन से ही बात करनी है। तो ऐसे ही सब सालों से साथ में रहते आ रहे थे। दे हैड टू फोर्स देमसेल्फ इनटू कैटेगरीज दे हैड नेवर इमेजिन्ड। Nationalism often suppressed individual suffering. नेशनलिज्म ने इंडिविजुअल सफरिंग को हमेशा सप्रेस किया है। एज एन पीपल couldn't say anything बिकॉज नेशनलिज्म क्या थी, पूरा नेशन डिवाइड हो रहा है, तो इंडिविजुअल की जो सफरिंग थी वो बहुत ही फीकी पड़ गई इसके आगे। तो माइनर थीम्स, मेमोरी वर्सेस हिस्ट्री, violence was normalized, childhood trauma, loss of home and belonging, the ethics of storytelling, archive versus oral testimony, emotional labor of remembrance. These are the minor and themes that can come for your 10 markers. Like section A में ये आ सकता है कोई भी एक थीम आपका कि मेमोरी और हिस्ट्री क्या है, वायलेंस नॉर्मलाइज कैसे हुआ, चाइल्डहुड ट्रॉमा, लॉस ऑफ होम एंड बिलोंगिंग, ये सब थीम्स एक बार शॉर्ट में जो मेजर थीम्स हैं उन्हीं से डिराइव होंगे। एक बार आई वुड से टेक अ स्क्रीनशॉट एंड लुक फॉर दिस आंसर्स यू कैन। ओके, लेट्स बिगिन विद द समरी। चैप्टर 1, बिगिनिंग्स. The author explains how she began collecting partition stories. She realizes that ordinary people rarely appear in official histories. She discusses the difficulty of interviewing survivors because trauma often leads to silence or selective memory. The chapter introduces the book's central question: how do we write a history that includes pain, silence, and memory? फर्स्ट चैप्टर में ऑथर ने बताया कि कैसे वो पार्टीशन स्टोरीज़ कलेक्ट करने लग गई, कैसे उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो ऑफिशियल हिस्ट्रीज़ हैं उससे ऑर्डिनरी पीपल हमेशा गायब रहते हैं। जो डिफ़िकल्टी रही है एक सर्वाइवर को इंटरव्यू करने की, क्योंकि ट्रॉमा जो है या तो वो चुप्पी में बदल जाता है या सेलेक्टिव मेमोरी।
अगर आपसे कोई बचपन का सबसे दुख भरा किस्सा सुनने लगता है तो आप थोड़ी देर शांत हो जाते हो या आप कुछ कुछ बताते हो, सेलेक्टिव चीज़ें बताते हो, बेसिकली सेलेक्टिव मेमोरी की कट शॉर्ट में बातें बता रहे हैं। जैसे खुशी वाली चीज़ हम एकदम खुल के बताते हैं, फिर पता है क्या हुआ, एक एक्साइटमेंट के साथ। बट सैड किस्सों के साथ, ट्रॉमा के साथ जनरली साइलेंस और सेलेक्टिव मेमोरी रिप्लेस हो जाती है। जो चैप्टर का सेंट्रल क्वेश्चन है कि हाउ डू वी राइट अ हिस्ट्री दैट इंक्लूड्स पेन, साइलेंस एंड मेमोरी। ऐसी हिस्ट्री हम कैसे लिखें जिसमें पेन, साइलेंस, मेमोरी सब है। लेट्स बिगिन टू द सेकेंड चैप्टर। दिस चैप्टर recounts the violence of partition, the countless murders, abductions, riots, fires, disappearances. ब्लड है चैप्टर का नाम। क्या होगा इसमें? ऑफ कोर्स इसमें केवल वायलेंस होगा, मर्डर्स हैं, एब्डक्शंस हैं, फायर्स, डिसअपियरेंसेस, इंडिविजुअल स्टोरीज बताई गई है रादर देन स्टैटिस्टिक्स। आज तक हमें बताया गया कि 1 लाख लोग खो गए, ये खो गए, स्टैटिस्टिक्स नहीं है इसमें, लोगों की खुद की कहानियां हैं इसमें, एक पर्सनल टच है उन स्टोरीज का। हाउ नेबर्स टर्न इनटू एनिमीज, हाउ वायलेंस वाज बोथ कम्युनल एंड पर्सनल। जो एक बार मुस्लिम, हिंदू, सब सिख जो नेबर्स थे वो आज दुश्मन थे, जानी दुश्मन थे। केवल कम्युनल लॉस नहीं था, पर्सनल लॉस भी था। वायलेंस ने कैसे आइडेंटिटीज और मेमोरी को शेप करा है। चैप्टर 3 है फैक्ट्स एंड फिगर ऑफ द चाइल्ड। Budalia tells stories of children lost, separated, or forcibly adopted. She examines the limits of official records in identifying missing children. जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं उनमें भी लिमिट नहीं है, ढंग से बताया नहीं गया है कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ने ढंग से नहीं बताया कि कितने बच्चे जो हैं वो खो गए थे। The story of Bhisham, who was kidnapped as a child and never reunited with his original family, is central. Children carry silent trauma that shape their future life. Obviously, if a child is kidnapped, उसका फ्यूचर कुछ बहुत अच्छा तो नहीं होगा। तो ऐसे बच्चे एक भीष्म एक कैरेक्टर के थ्रू उन्होंने बताए हैं जो अपनी फैमिली से कभी रीयूनाइट नहीं हो पाए। Chapter 4 is about women. The most powerful chapter. Women suffered in ways largely erased from public memory. Abductions were systemic. Women became property exchanged between communities. Rape was used as a tool of communal dominance. कि हमने इतनी औरतों को रेप कर दिया तो ये communal dominance की तरह शो किया गया कि भाई हम ज़्यादा पावरफुल है, तुम अपनी औरतों की रक्षा नहीं कर पाए। The state's recovery operations treated women as objects rather than individuals. जो स्टेट के रिकवरी ऑपरेशन है उन्होंने विमेन को ऑब्जेक्ट्स की तरह ट्रीट किया रादर दैन एज इंडिविजुअल्स। पर्सनल टेस्टिमनीज मेक दिस हिस्ट्री इमोशनली इंटेंस। जो पर्सनल टेस्टिमनीज हैं वो इस चैप्टर को इमोशनली इंटेंस बनाती हैं। Chapter 5 is honor. The theme of honor dominates partition narratives. Women were killed by their own families to protect honor. मैंने एक स्टोरी सुनी है जिसमें एक सिख पर्सन ने अपनी बेटी को खुद अपने आप मारा था बिकॉज ही डिडंट वांट कि उसका रेप हो जाए। यानी इमेजिन विमेन वर किल्ड बाय देयर ओन फैमिलीज। ठीक है, तो ये अगर एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट आ सके विमेन फेमिनिज्म या विमेन के अराउंड क्या हुआ, तो तुम लिखना पहले तो विमेन सफर्ड in ways that were erased from public memory. Rape was thought as a tool of communal dominance. They were treated as property, exchanged. ठीक है, recovery operations were they also treated women as objects. ठीक है, personal testimonies. ठीक है, जो पर्सनल टेस्टिमनीज यानी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं उस चैप्टर ने इसको और इंटेंस बनाए हैं। ठीक है, थीम ऑफ ऑनर लाना इसमें। Women were killed by their own families. Communities justified violence by invoking religious purity. Basically इसमें patriarchal assumptions बताए हैं, both political और personal decisions को जो इफेक्ट करते हैं। Chapter 6 is about nation, state and government. The book examines how the newly formed government of India and Pakistan created policies for refugees. They abducted women, rehabilitation was very tough. Butalia critiques these efforts, arguing that the state acted without understanding survivors' personal experiences. बुक एग्जामिन करती है कि कैसे इंडिया और पाकिस्तान की जो पॉलिसीज़ हैं वो रिफ्यूजीज़ के लिए, अबडक्टेड वुमेन और रिहैबिलिटेशन के लिए कैसे थी। वो बोलते हैं ये
जो बुटालिया है वो बोलती है द स्टेट एक्टेड विदाउट अंडरस्टैंडिंग सर्वाइवर्स पर्सनल एक्सपीरियंसेस, कि पॉलिटिकल लोगों ने रूल्स बना दिए, कि पॉलिसी बना दी सबके लिए, लेकिन उन्होंने पर्सनल एक्सपीरियंसेस तो लिए ही नहीं कि उन लोगों के साथ क्या हुआ है, उन्हें अभी क्या फेस कर रहे हैं वो लोग। रेस्क्यू ऑपरेशंस ऑफन टोर वुमेन अवे फ्रॉम होम्स दे हैड फॉर्म्ड आफ्टर अबडक्शन। विमेन रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी जो जो जैसे क्या हुआ, अब किडनैप होने के बाद बाई चांस जैसे कोई विमेन पाकिस्तान चली गई, उसने शादी कर ली वहाँ जाके, बिकॉज शी थॉट कि अब कहाँ ही वापस आना होगा। वापस उन लोगों को बोला कि नहीं तुम इंडिया के थे, तुम इंडिया जाओ। वापस उनका घर उजड़ गया। कैन यू इमेजिन द डबल ट्रॉमा द वुमेन्स हैड टू अंडरगो। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एंड आई वुड वांट यू टू री रीड इट। बहुत सारी ऐसी औरतें थी जिनका घर वापस छिन गया आफ्टर द रेस्क्यू ऑपरेशन। इमेजिन द सिचुएशन। चैप्टर 7, लाइफ लॉन्ग आफ्टर मैथ। पूरे लाइफ लॉन्ग की सफरिंग जो है, सर्वाइवर्स नरेट हाउ द पार्टीशन शेप्ड देयर लाइफ decades later. Many never healed from their emotional wounds. जिसकी माँ बाप भाई सब मर गए, जैसे मिल्खा सिंह जी थे, वो क्या इमोशनल wounds से कभी हील होंगे। It silence became a coping mechanism. The chapter argues that partition is not a past event but a continuing experience carried by individuals and families. Even till today, these experiences live with them and they suffer every day. The author's family story. The book ends with a deeply personal chapter. Butalia describes how her mother's family migrated from Lahore. Her uncle, who stayed behind and converted to Islam, became a symbol of silence within the family. उसकी मम्मी खुद बुटालिया, उर्वशी बुटालिया's mother, ran away from, migrated from Lahore, but her uncle, who had stayed behind, he converted to Islam. He became a symbol of silence within the coming family. अब उनकी कौन ही बात करेगा ना फैमिली में, इस्लाम में कन्वर्ट हो गए, पाकिस्तान रहते हैं. He's just like a past chapter, became a silence chapter. It this chapter, this chapter, personal chapter, binds the personal and political, showing that how partition affects the historian. This personal and political chapter affects, मतलब आज भी कैसे विमेन सफ़र कर रही हैं पार्टीशन की वजह से, लोग सफ़र कर रहे हैं, बच्चे जिनकी फ्यूचर चेंज हो चुके हैं, ये इस चैप्टर सबको एक बाइंड कर रहा है कि पर्सनली और पॉलिटिकली. आई टेल यू अ कंप्लीट इंटीग्रेटेड समरी एज वेल. This, The Other Side of Silence, it attempts to rewrite the history of partition of India by foregrounding the voices of those whom mainstream histories ignore: women, children, Dalits, ordinary survivors.